थोड़ा फर्स्ट वीडियो में थोड़ी सी कैरेक्टर आपके दिमाग में आ गई। अभी होता क्या है ना, आपके पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बराबर। अभी थोड़ा सा बताने का तरीका होता है। जैसे मेरे पास एक केस थी, वही नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, डीएनएस बता दिया था उसको, डीएनएस है, आपका नोज ब्लॉक है और उसकी वजह से आपको एलर्जिक राइनाइटिस है और क्या 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 क्या, और वो ईएनटी वगैरह सब करके थक गए। फिर बाद में आ गए कि भैया ये नाक खुल ही नहीं रहा, वाटर के ड्रॉप डाल रहे, नाक जलने लग जाता है, मतलब वो चरचराने लग जाता है, लेकिन नाक खुलता नहीं, इतनी हालत। Is this science? क्या ये ऐसे हो सकता है? तो मैं बोला ठीक है, मैंने पहली बार दवा दी, क्योंकि मैं उतना सेंसिटिव नहीं हूँ शायद जितने ये दो सेंसिटिव। तो मैं मजाक कर रहा था, मैं थोड़ा सा पूछा कि भैया क्या हुआ, तो उसने बताते वक्त बता दिया कि कुछ नहीं, कोई टेंशन, बोला वो टेंशन की बात तो कुछ नहीं है। बोला करती क्या है, तो बोला अभी फिलहाल तो घर पे हूँ। बोला फिलहाल घर पे हूँ मतलब पहले जॉब करते थे। बोला क्यों छोड़ दिए? तो बोले शादी मेरी तय हो गई थी। बोले तय हो गई थी मतलब? तो नहीं, वो टूट गई। मतलब मेरे को वो समझ में नहीं आया। उसने बोला नहीं वो टूट गई ऐसे। बोले अरे शायद टूट गई, जैसे हमेशा रोज टूटती है। जैसे आए दिन जैसे मूली टूट जाए, कुछ किसी का कुछ खिलौना टूट जाए, वैसे शादी टूट गई। मतलब क्या क्या हुआ क्या? मैं थोड़ा सा सेंसिटिव बनने की कोशिश करा कि भैया अच्छा सेंसिटिव नहीं था, क्यूरियस था। तो मैं थोड़ा बोला क्या क्या हो गया? बोला अरे कुछ नहीं, सगाई हो गई थी, वो लोग के डिमांड्स थे, वो बोले ऐसे नहीं करना, ये कपड़े नहीं पहनना, तुमने ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए, तुमने फेसबुक पे ये फोटो नहीं डालना चाहिए, तुमने ये वो कपड़े नहीं पहनने चाहिए, तुम थोड़ा सा जॉब छोड़ो, घर पे बैठो, ऐसा वगैरह। वो बहुत सारी डिमांड करने लगे। और फिर शादी के एक दिन पहले बोले कि हमको हॉल में ये चाहिए, वो चाहिए, इतने लाख रुपए चाहिए, वो लाख। तो फिर हमने कैंसिल करा दी। बोला कैंसिल तुमने करी कि तुम्हारे घर वालों ने करी? बोला हम सब ने मिलके। तो फिर क्या टूट गई? उसके आंख में ना एक आंसू था, ना उसके चेहरे पर कहीं पर कुछ शिकन, कोई शिकंज नहीं थी। उसने इतने आराम से ऐसे बता दिया और ऐसे, और बोले सर वो क्या है, नाक है ना, नाक में जब मैं ड्रॉप डालती हूँ ओट्रोविन का तो कुछ 5 मिनट भी नहीं खुलता होगा और पूरा नाक ऐसे झंझनाने लग। मैं बोला अरे वो शादी, वो तो उसको तो अभी हो गया सर, 3-4-6 महीने हो गए, और उसका केस तो चल रहा है। हमने उन पे केस, उन्होंने हम पे केस डाल दी कि भैया हमारा पैसा ऐसा वैसा, तो हमने ही सब खर्चा किया था वगैरह वगैरह, वो तो चल रहा है, लेकिन वो सब वो हो गया सर। तो देखिए इसमें ये ऐसी कहानियां सब में होती है, और ऐसे कहानी बताने वाले आपके सामने कई सारे हैं। तो ये लोग कैसे बताते हैं, ये थोड़ा समझो कि ये कैसे बता रहे हैं। मतलब अगर ऐसी चीजों से 100 लड़कियों के साथ अगर ऐसा हादसा होता है तो उसमें से 90 तो दुखी हो जाएंगी, बात करते वक्त थोड़ा सा दुख लगेगा। शादी टूटना इज अ बिग डील, मतलब बहुत बड़ा इंसिडेंस मानते हैं उसको। दुख लगना चाहिए बताते वक्त, कहीं पर ये आना चाहिए, डिसअपॉइंटमेंट दिखनी चाहिए, कहीं पर थोड़ा सा इमोशनल कुछ दिखना। तो ऐसा नहीं है कि नहीं है, तभी तो नाक में दिक्कत हुआ है। अंदर है लेकिन दिखाती नहीं है, अफेक्टेशन होता है उसका। दिस इज फुल अफेक्टेशन, पूरे अफेक्टेशन में बात किया है कि कहीं दूसरा मेरे बारे में, मेरी कमी के बारे में कुछ और ना सोचे। और सब लोगों को जिस चीज से तकलीफ होती है ना, मुझे उससे नहीं हो सकती ना। सब लोगों को उससे दुख होता है, मैं एक्सक्लूसिव हूँ। मैं बाकी सब दुखी हो जाती है लड़कियां, मैं नहीं हो सकती। मैं साइड में, अरे और मैं डिग्निफाइड, अरे इतनी सी चीज का मैं क्या टेंशन लूँ, दूसरा मिल जाए, मुझे तो बहुत मिल जाएंगे। मतलब दिखने में बहुत खूबसूरत थी, घारी आंखें, खूबसूरत लड़की थी, और ऐसे बात कर रही थी कि जैसे हाँ ठीक है टूट गया कोई बात नहीं, वो तो हाँ वो तो कैंसिल करा दिया उन्होंने। अरे शादी के एक दिन पहले कार्ड बटे, लोग आने वाले थे, सब कुछ इतना था, इतना बड़ा बवाल हो गया, और उसने ऐसे बता दिया जैसे जाके भेलपुरी खा के आ गए। इसका साथ में एक रूब्रिक है, फर्स्ट एवर्जन टू, मतलब बात का पतंगड़ मत बनाओ। ऐसे करके स्थिति को जाने दो, इस सब्जेक्ट से नजरें हटाओ, अफेक्टेशन में जाकर के, रिजर्व में जाकर के, जिससे कि जिस चीज पे मेरी कमी है उस चीज पे डॉक्टर प्रकाश ना डाले। बिल्कुल। तो फर्स्ट एवर्जन मतलब पतंगड़ नहीं बनाना है, ज्यादा इमोशनल ड्रामा मत करियो। शादी टूटी है, शादी टूटी है, खाए रो रहे हैं। इमोशनल अगर ड्रामा किया तो अपनी कमी बाहर आ गई, तो क्या होगा, गड़बड़ होगा ना। तो ये अफेक्टेशन है, मतलब मेरे को इससे इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे स्ट्रेमोनियम का अफेक्टेशन होता है कि मैं नहीं डरता, डर से मैं इफेक्ट नहीं होता, वैसे ही नेट्रोमूर
ऐसी चीजों से मेरे को इमोशनली कोई हिला नहीं सकता। मतलब मैं इतनी इमोशनली स्ट्रांग हूँ, ये Strong। उसकी दिखाने की हमेशा दिखाने- कोशिश होती है, इसीलिए रेंटर मूर किसी के सामने रोता नहीं है। तो ये देखो इसके ना, ये इसका रीजन जो होता है ये इसका पीछे- भाई है। ये आप जानते हो पहले कि भैया नेटरमूर हमेशा अकेले में जाके रोता है। क्यों रोता है? रोती है, इसीलिए रोती है ये कारण है। क्योंकि सबके सामने रोएगी तो रोता कौन है? जो वीक होता है वो रोता है। तो नेटरमूर तो चाहती नहीं है मैं खुद वीक हूँ, और पल्सी टेलर सबके सामने रोएगी। वो चाहते हैं कि देखो कितनी कितनी भोली वाली है, कितनी बेचारी है, और इसको कुछ तो हम लोग दे दे, इसको ख्याल रखे, इसको जल्दी से ठीक करे, इसको पैसा दे दे, इसके लाड करे। नेटरम्यूर नहीं चाहिए। ये सब पल्सरेला चाहती है और नेटरमूर को यही सब नहीं चाहिए। पिटी है ना, पिटी। तो कितना डिफरेंस हो गया? पिटी समझते हैं, पिटी। अभी पिटी पिटी मतलब का दया दिखाना। दया, जैसे पल्सी टेलर को चाहिए कि अरे बेटा क्या हो गया। पिटी जरसेल, पिटी जरसेल। और यहाँ पे रूब्रिक है नेटरमूर में, फियर ऑफ बीइंग पिटी। फियर ऑफ बीइंग पिटेड। मतलब इसको जो दया करे लोग इसका डर दया- लगता है। दया कोई ना करे मुझ पर कोई दया और ना वो करे। ऑन अकाउंट वीपिंग इफ ही बिलीव्स ही इज पिटी। उसको अगर ऐसा लगा कि कोई मेरे ऊपर दया दिखा रहा है हाँ। तो उसका रोना चालू। मतलब अगर नेटरमूर की वीकनेस पकड़ के आपने अगर बोल दिया अरे आपकी जॉब चली गई है, ऐसा अच्छा इसलिए हो रहा है, ये हो गया तो वो गई, क्योंकि ये सामने वाला ऐसा कर रहा है तो बोलेंगे नहीं कुछ नहीं, जॉब ही नहीं है, मिल जाएगा। इतना कुछ नहीं है, जॉब तो मैं घर से भी कर लेती हूँ, मेरे को तो और भी मिल जाएंगे, ऐसे फ्रीलांसिंग कर दूंगी। सूरज, क्योंकि आप कहीं पर ऐसा ना बोला हो ये नहीं होना चाहिए। और ऐसी अगर चीजें अगर आपके सामने आपने किया, तो जैसे आलोक ने बताया, वो आपके सामने नहीं आना चाहती, फिर आप उसके मिरर बन जाते हो क्योंकि आप उसकी वीकनेस उसको दिखा देते हो, आप उसके मिरर बनते हो। और मिरर का रूब्रिक अभी लेना है। हाँ, मिरर का रूब्रिक कैसा है ना, रूब्रिक देखो ठीक से समझो। डिल्यूजन मतलब ये उसका भ्रम है, ये समझ गए आप। डिल्यूजन रेचेड शील, रेचेड शी लुक्स व्हाइल लुकिंग इन मिरर। वो कैसी दिखती है? बड़ी ही रेचेड का मतलब क्या बताएंगे सर? दयनीय, जिसके ऊपर चिथड़ा फटा हुआ, ऐसा जो जिसके ऊपर लोग दया करेंगे, ऐसी स्थिति। अरे कैसे ये नारे यार, क्या क्या बुरी हालत हो गई। बुरी हालत हो गई। ये वेरी पुअर क्वालिटी, जैसे अनहैप्पी, फुल ऑफ मिजरी। जैसे एक फेमस एक्टर थे, विल नॉट से द नेम, जस्ट टू कंट्रोवर्सी, कितने सुंदर दिखते थे। जब उनको कैंसर हुआ तो फोटो देख के लोगों को लगा व्हाट्सएप पे, अरे क्या यार कैसा दिखता है, कैसा हो गया। डिजर्विंग और इंसाइटिंग पिटी। और ये नेटरमूर नहीं चाहती। और इसमें क्या है? डिल्यूजन रेचेड शी लुक्स व्हेन शी लुक्स इनटू द मिरर। मतलब अभी जैसे मैंने बताया कि मैं अगर उसकी वीकनेस बताता हूँ तो आई एम लाइक अ मिरर फॉर हर, कि मैं उसके रिफ्लेक्शन दिखा रहा हूँ। जो रेचेड है उसकी इमेज है, और वही चीज नहीं देखना चाहती। इसलिए नेटरमूर को अगर चेहरा उसका ना, अगर उसके चेहरे पे इरप्शंस आ गए, उसकी बॉडी पे इरप्शंस आए, तो वो हमेशा बोलेगी कि सर बहुत सर कैसे दिखता है, और ये चेहरा होगा ना, ये रिचर्ड भावना उसकी आपको चेहरे पे दिखेगी। आईना तो आप समझते हो, लेकिन उसको मेटाफोरिकल लैंग्वेज में भी, जैसे अगर मैं सोचता हूँ कि मैं लेकेसिस हूँ, मेरे को लेकेसिस ऐसे पकड़ में आती है, तो कभी कभी एक छोटा सा लेकेसिस या तो एक फालतू सा सर्दी का लेकेसिस का केस आके मेरे को आईना दिखा देता है कि बाबू तेरे को लेकेसिस नहीं आता। मेरे को आईना दिखा देता है कि अपने आप को ज्यादा तीसमार खा मत समझिए। आईना हमेशा सच बोलता है। और जो सच जो होता है वो नेटरमूर को बहुत चुभता है, क्योंकि वो उस लेवल की होती नहीं है। हाँ। एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक केस थी जिसको XYZ प्रॉब्लम थे, तो उसको ना एडमिशन लेनी थी, उसको डॉक्टर बनना था। हाँ। और वो डॉक्टर नहीं बन पाई, इसलिए उसको नर्सिंग में एडमिशन लेना पड़ा। बाप रे। और वो नर्स की इंटर्नशिप उसकी चल रही थी, और उसको उसी वजह से, क्योंकि उसके दोस्तों में कोई डॉक्टर बन गया। हाँ। तो जब उसको पूछा ना क्या टेंशन है तुमको, जॉब कैसे चल रहा है, नहीं सर मैं अच्छी हूँ, मेरे साथ बहुत बढ़िया, ऐसा। तो जब बहुत ज्यादा उसको इन्वेस्टिगेट करने का जब पता चला, उसको पूछा कि क्या हुआ, 12th में कैसे मार्क्स थे? सर मार्क्स तो अच्छे थे। क्या हुआ? सर मुझे डॉक्टर बनना था और बन नहीं, मतलब एडमिशन मिली नहीं, तो मुझे मजबूरन इसमें एडमिशन लेना पड़ा। और ये जब बताते हैं ना, तो ये बताते हैं उसकी आंख थोड़ी सी भर आएगी
ये बस भर आएगी, छलके की नहीं। कंट्रोल करेगी, वो रोएगी छलकने नहीं नहीं आपके देगी। सामने, आपके सामने बहुत मुश्किल से बाद में रोएगी। अच्छा, ये चीज वीपिंग कंट्रोल इग्नेशिया में भी है, नोट्रिम्यूल में भी है। हाँ, लेकिन weeping दोनों का कारण अभी हम लोग अलग है। डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन अभी आपको समझ में आ गया। कुछ समझ में एक का आएगा। डिग्निटी है, एक का मोरल। और जब ये ना वीकनेस उसको सामने वाले में जब समझ में आ जाती है ना, जैसे क्लिनिक में वीकनेस, अगर उसकी वीक पॉइंट को आपने पकड़ा और एक्सपोज कर दिया वहां पे, अच्छा ये दिक्कत है, आप डॉक्टर बनना चाहते थे नहीं बन पाई, उसके बाद उसके केस में उसके एक्सप्रेशन पूरी तरह चेंज हो जाते हैं उसके। क्योंकि आपने क्योंकि बस आपने मिरर दिखा दिया उसको, रिफ्लेक्शन दिखा दिया। करेक्ट। आपने बात अच्छा, है- एक केस और है, सुनील ने बताया था कि केस में क्या था, शी वाज पैरालाइज्ड, पैरालिसिस की स्टेट में थी। और केस में सिर्फ इतना था कि कोई भी अगर उससे मिलने आता था ना तो रोती थी। रोना चालू कर देते बराबर। बस। बस कोई भी इतना मिलने ही। आ जाए तो क्या हुआ, अब इसके पीछे की कहानी आपको समझनी पड़ेगी। क्यों रोती थी? यार मेरी ऐसी दयनीय स्थिति हो गई कि लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं, हम लोग बोल रहे और हैं कि क्या हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया, दया दिखा दिया, अब मर गई मैं। मर गए। तो उसका एक रूब्रिक है, डिल्यूजन, ही He इज is पिटीड pitied ऑन अकाउंट ऑफ हिज मिसफॉर्चून एंड ही वीप्स। कंप्लीट रिपेटमेंट। फैंटास्टिक। बहुत जैसे बढ़िया। के तैसे जो ये कहानी है उसके साथ फिट बैठ रहा है। ऐसी मतलब ये एक तरीका भी हो गया कि अगर उसके ऊपर दया हो जाए तो उसको जमता नहीं। दया से बहुत मारामारी है, पिटी से बहुत मारामारी है, इसीलिए पिटी होने की स्थिति बनाती ही नहीं है। और कहीं पर किसी ने कुछ पिटी दिखाई दी तो उसकी आंख भर आ जाएगी। मतलब इसीलिए देखो, अभी जिस तरीके से योगेश बता रहा है कि ना ये ऐसी लेडी होती है ना नेट्रोमोर, ये लोग कभी ऐसे ना नीचे की लेवल की हरकतें कर ही नहीं सकते। जैसे जमीन पे किसी के सामने बैठना है, या फिर किसी नुक्कड़ पे किसी टपरी पे चाय पीना है, हाँ। या किसी ऐसी मस्ती है ना, ये लैकेसिस कर सकता है। और आपको बता भी सकता है क्लिनिक में, सर हम लोग है ना वहाँ पे है ना, वो सामने सर वो पान वाला है ना, वहाँ पे पान खा रहे थे, चाय पी रहे थे। नेट्रोमोर ऐसी चीजें उसकी केस में आएगी ही नहीं। वो हर ऐसे जो चीज उसकी डिग्निटी को हर्ट करे, ऐसी चीज वो करेगी ही नहीं, तो बताने के सवाल ही नहीं होता है केस में। अभी जिस तरीके से हम सारे रूब्रिक्स को एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं, करेस्पॉन्डिंग रूब्रिक साथ साथ में कनेक्शन होता है। डिल्यूजन रेचेट, शी लुक्स लुकिंग इन द मिरर करके जो रूब्रिक है, आईना दिखाया। दूसरा रूब्रिक है वीपिंग व्हेन लुक्ड एट। लुकिंग में क्या होता है, आप अच्छे से देखते हो, हाँ क्या हुआ, कैसे देखें। यू लुक एट द पेशेंट, यू डोंट सी द पेशेंट, यू लुक एट द पेशेंट, तब जाके आप उसको उसकी गड़बड़ियां महसूस करते हो। और लुकिंग इनटू द मिरर एग्रेवेट्स। बाप रे। ये तीनों रूब्रिक साथ साथ में चलते हैं। तो मिरर में क्या सच्चाई दिखाएगा ना, यार तुम ऐसी हो नहीं जितना तुम समझ रही हो अपने आप को। मतलब वो यहाँ पे समझती है, वो होती यहाँ पर है। मिरर में तो यही दिखेगा ना, ये नहीं दिखेगा क्योंकि वो है नहीं यहाँ पे, तो इसलिए उसको फिर दिक्कत होती है। मिरर दिखता है तो दिक्कत होती है। तो और- अगर आपको नेटर में थोड़ा सा भी कंफर्म हो जाती है हस्बैंड से, भाई पैसे मांग लो ना, क्या दिक्कत है, आप मांगते क्यों नहीं हो, वो जब देते हैं तभी मैं लेती हूँ, वैसे नहीं लेती, तो पूछो ना, बहुत अरे ले लो बढ़िया। भाई ना, आपको क्या दिक्कत है भाई। हस्बैंड से किसी के सामने हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। देखो सल्फर को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सल्फर कैसे, सल्फर हमने देखा कि वो एक वेल्थी होता है। अरे wealthy मैं होता है, देने वाला हूँ मैं यार। देता हूँ और मैं संभालता हूँ आपको। इधर ऐसा नहीं है, इसमें कैसे है ना, मैं एक्सक्लूसिव, मैं ऊपर हूँ, मैं कैसे मांग सकती हूँ, मैं नहीं मांग सकती। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, मेरे पास एक केस थे, कपल था, उनका मुझे समझ में आ गया था। वो सिक्योरिटी थी, बाकी मतलब बहुत सारी चीजें, नेटर एंग्जाइटी डाल था, जो भी एक्सपाइजेड था। जब है ना एंड में मैंने नाम पूछा उसको, वाइफ को, कि नाम सरनेम क्या, तुम हस्बैंड पहले से मेरा पेशेंट था तो सरनेम मुझे पता था, वाइफ ने अलग सरनेम बताया, तो और उसने बताया और वो थोड़ा आगे चली गई क्योंकि केस हो गया था। तो मैंने हस्बैंड को पूछा, लेकिन आपका सरनेम तो ये है ना? उसने बोला नहीं नहीं सर, वो मत लिखो सर, मार डालेंगे मुझे। मैंने बोला क्या हुआ, क्यों मार डालेंगे? सर उसका सरनेम लिखो, हमने चेंज नहीं किया सर सरनेम। मतलब अपनी मायके का मायके का सरनेम लगाया। हाँ, तो उसने बताया सर एक्सक्लूसिव मैं। सर एक बार ऐसे हुआ, वो एक ऑफिस में वो बंदे ने ऐसे गलती से मेरा सरनेम लगाया सर, मतलब इधर का ससुराल का, तो उसने पतंगड़ कर दिया वहां पे बात का। तो उसने बोला सर उसका लगा दो, उसका एक सरनेम है, ये लगा दो। तो ये क्या होता है ना, ये नेट्रोमोर की डिग्निटी होती है। मैं क्यों मेरा सरनेम बदल दूं? मतलब ये क्या है, हस्बैंड कौन है, मतलब वो जैसे वो हस्बैंड को बोलेगी तू बदल इग्नेशिया दे। सहन करती है ना, हस्बैंड की बातें सहन करती है, ये सहन नहीं करती। नेट्रोमोर के लिए डिग्निटी से आगे बच्चा भी नहीं है, जैसे हमने देखा, बच्चा सेल्फिश होती है बहुत, डिग्निटी से आगे कुछ नहीं है। हस्बैंड का सरनेम भी नहीं है, क्यों लगाऊं मैं सरनेम? आप इनको पूछेंगे कि जैसे इसने बताया कि भैया चाय की टपरी पर बैठते हैं या तो भक्कस करते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, नाचते गाते हैं,
बारात में नाचे हैं दारू पी के, ये सब तो होना नहीं है। Possible नहीं उससे अगर पूछो कि भैया आपके दोस्त बहुत खूब सारे हैं क्या, क्योंकि मैं उस टाइप का हूँ, मेरे को ऐसा आदमी कल्पना ही नहीं होता कि जिसके दोस्त नहीं होते। तो मैं उससे पूछता हूँ कि भैया आपका क्या दोस्त वगैरह, तो बोले नहीं मेरी जल्दी से किसी से दोस्ती होती नहीं, मेरी जल्दी किसी से दोस्ती नहीं होती। ये एक सिटी होता है, कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। जैसे एक केस हम हर केस में पूछते हैं, तो डॉक्टर मोर बोलेगी नहीं सर इतने दोस्त तो नहीं होते, मैं जनरली दोस्ती नहीं करती हूँ, बहुत कम करती हूँ, लेकिन एक बार किया हाँ तो मैं बहुत अच्छे से निभाती हूँ। इसलिए ना नेट्रोमूर क्या होता है ना, नेट्रोमूर सेक्रेटिव है। नेट्रोमूर जो वीकनेस है ना, जैसे अपनी वीकनेस छुपाती है, वैसे अपने दोस्तों की भी वीकनेस को उछालना नहीं चाहती, अगर वो अच्छा दोस्त उसको समझती है तो। इसलिए उसकी दोस्ती अगर किसी से हो जाए ना तो बहुत अच्छे से, एक से या दो से, ज्यादा लोगों से, कम लोगों से, लेकिन बहुत अच्छे से निभाती, इसलिए लॉयल में है। विश्वास, लॉयल्टी का मतलब होता है कि क्या विश्वास पात्र, विश्वास वफादार, मतलब उसको ना तो दोस्त उसमें क्या आके ना होगा कि उसको- अगर कृष्णा, अगर मैं नेट्रोम्यूर हूँ, कृष्णा ने अपनी कुछ ऐसी सीक्रेटिव बात मुझको बताई है, तो मैं इसके साथ में शेयर नहीं करूंगा, मैं पूरी वफादारी इसके साथ में करूंगा, क्योंकि मैं खुद सीक्रेटिव हूँ। हाँ, तो Secret इसका ना एक रीजन देखो, ये क्यों है ना, इसको ना बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो। क्योंकि समझो कल ऐसे हो गया कि ये बात जो मेरी सीक्रेट है मैंने आलोक को बताई, और मैं जानता हूँ आलोक सपोज नेट्रोमूर है और आलोक ने वो उसके पास रखी है सीक्रेट, मैं जानता हूँ तो आलोक है ना नेट्रोमूर है, तो किसी को नहीं बताएगा। तो क्यों नहीं बताएगा? इसलिए नहीं बताएगा क्योंकि समझो गलती से इसको पता चल गई वो सीक्रेट, और इसने बोला कि अरे कृष्णा तूने ये चीज है ना तेरा बताया नहीं है कैसा, तो मैं क्या सोचूंगा, अरे आलोक ने बताया, शायद आलोक ने बताया, तो इसको लगता है मैं कैसे, मतलब इसकी डिग्निटी फिर से हट होती है, मैं कैसे बता सकती हूँ, अगर मेरे समझ में आ रहा है मतलब मैं कैसे बता और सकती एक हूँ। चीज और हो सकती है, कृष्णा ने मुझे बताई और मैंने भी अपने को सीक्रेट इसके साथ में शेयर की है, दोनों बात खुल जाएंगे। और अगर दोनों खुल गए तो फिर मेरी इज्जत क्या रही, मेरी गरिमा क्या रही। इसलिए नेट्रोम्यूर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है, शेमलेस इन बेड। मतलब इग्नाशिया तो शेमफुल है, इग्नाशिया इनटू मोरल, लेकिन नेट्रोम्यूर लेसीवियस इन बेड इवनिंग, शाम के वक्त में लेसीवियस हो जाती है, कामुक हो जाती है, शेमलेस हो जाती है इन बेड। मतलब जो जिसके साथ भी सो रही है, एक जो डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग उसको समझने की कोशिश कर, जिसके साथ में सो रही है उसके साथ में पूरा ओपन है, जिसके साथ एक बार दोस्ती हो गई, एक Secret बार जिसके बेड साथ में आ गए, हाँ उसके साथ पूरी तरीके से ओपन है, ऐसी ऐसी चीजें करेगी जो कोई भी सोच भी नहीं सकता। लेकिन वो हमेशा ऐसा चाहती है कि मेरी गरिमा सोसाइटी में ऐसी है, तो ये जो कमियां हैं, ये जो गलतियां मैं कर रही हूँ, ये बाहर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। और वो गलती से अगर पता चल गई तब एक बहुत काम का रूब्रिक है, कोर एक तरीके से बनता है, दैट इज इंडिग्नेशन प्रेग्नेंट वाइल। अभी है ना ये बहुत डीप चीज है, बहुत deep नए चीज़ है। लोगों को बहुत समझ में आने में थोड़ी दिक्कत जाएगी, लेकिन यही जान है नेट्रोमूर की, कि जैसे मैंने बताया कि नेट्रोमूर ऐसी परिस्थिति आने नहीं देना चाहता कि कोई उसके ऊपर उंगली दिखाए कि इसने सीक्रेट तोड़ा, इसने मतलब ये नीचे आ गई ना, फिर ये नहीं चाहिए उसको। और उसी तरीके से इसके सीक्रेट जो इसने मुझे बताया वो भी नहीं उछालना चाहती, क्योंकि नेट्रोमूर अंदर से इतनी अच्छी होती नहीं है, बिल्कुल अंदर से बहुत गलत चीजें होती है उसके अंदर, बहुत सेल्फिश होती है, बहुत लैसिवियस, मतलब क्या बहुत ज्यादा इच्छा होती है, सिर्फ सेक्सुअल नहीं, हर चीज की गलत चीजें होती है उसके अंदर, बहुत सारी गलत चीजें होती है, उसको सामने नहीं आना लाना अपना चाहिए। करियर, अपना सेल्फिशनेस, खुद का ईगो, खुद की डिग्निटी, इसके लिए अपना बच्चा, अपने हस्बैंड, अपनी घरदार, इन सब की सत्यानाश करके खुद के अलग, ये चीजें जो है ना इनको छुपाना चाहती इनको है, छुपाना चाहती लेकिन है। समाज के सामने नहीं आना चाहिए। लेकिन जैसे आलोक ने बताया कि उसके एक दो क्लोज फ्रेंड होते हैं, कोई भी हो सकता है, शायद उसका हस्बैंड हो सकता है, शायद उसका बॉयफ्रेंड हो सकता है, शायद अगर उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो वो बंदा हो सकता है, जिसके साथ वो शेमलेस हो जाएगी। उसको वो जो अंदर की जो इमेज है जो बहुत गलत है, वो थोड़ी गंदी भी है, हम देखेंगे कैसे, थोड़ी क्या एक्चुअली बहुत बहुत ज्यादा अभी गंदी। गरिमा से थोड़ा सा पैरेलल दूसरी चीज डिग्निफाइड से लेकर के चलते हैं, जब नेट्रोम्यूर हेट्रेड एंड रिवेंजफुल में जाता है। Yes. जब कृष्णा ने मेरी बेइज्जती या मेरे सीक्रेट्स किसी दूसरे के सामने ओपन किए ना, मैं कृष्णा को छोड़ूंगा नहीं, Revengeful आई विल बन नॉट जाता है। लीव हिम। और ऐसा ही होता है, तब वो शेमलेस इन बेड होगी, लव विद रॉन्ग पर्सन, लव विद मैरिड मैन। ऐसा भी हो सकता है कि उसके हस्बैंड ने उसकी इतनी बेइज्जती करी है, इतनी इज्जत उतारी है दूसरों के सामने, कि वो हेट्रेड एंड रिवेंजफुल में जाकर के ये दिखाने की कोशिश करती, अब तुम देखो कि मैं इस आदमी के साथ में जाके सोऊंगी, या आई विल डू समथिंग वेरी वेरी इमोरल जस्ट टू टेक रिवेंज।
जैसे प्रूव करने के लिए फिर उसमें भी एक्सक्लूसिविटी आ सकती है। मतलब नेट्रम मूर में कोई एक रूब्रिक है जिसमें वो ड्राइवर के साथ उसका अफेयर या शादी हो जाती है, कोई रूब्रिक होगा ड्राइवर करके डालो सर्च में कि ये नेट्रम मूर इस हद तक जा सकते हैं। एसेंस ये है कि लव विद द रॉन्ग पर्सन, लव विद मतलब अगर उसको डिग्निटी प्रूव करनी है और अगर उसको किसी ने चोट पहुंचाई है तो वो उस हद तक जा सकती है। तो ये बात होती है कि नेट्रम मूर केवल बदला लेने के लिए कुछ ऐसे इसमें, या तो फिर ये जो रूब्रिक अपने को पता है कि भैया रिक्शा वाले के साथ भाग जाएगी या तो ड्राइवर के साथ, उसका गलत आदमी के साथ, मैरिड मैन के साथ में प्यार हो जाता है। इसके पीछे ये कारण होता है कि अगर उसमें उसको वो आदमी दिख जाए, वो सिक्रेटिवनेस दिख जाए, या तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी दिख जाए कि भैया ये मुझसे प्यार करता है और ये मेरी सीक्रेट्स कॉन्फिडेंशियल रख सकता है, तो फिर ऐसे गलत आदमी के साथ भी, जैसा मेरे ये मेड वो shameless है। कंटिन्यू विद दैट। तो उसकी ननद जो मेरी मेड थी, मेड के साथ में क्या हुआ, उसकी जो ननद थी, ननद और उसकी मदर इन लॉ उसको बहुत बहुत डांटते थे। तो मैंने उसको उसका एडेप्टेशन पूछा, मैंने उसका रिएक्शन पूछा। रिएक्शन पूछना बहुत जरूरी कि अगर उन्होंने आपकी बुराई करी तो फिर आप क्या करोगे, आपके मन में क्या चल रहा है। तो फिर उसने धीरे धीरे बताना चालू किया, सर मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे में 20 घंटे मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड यही चला करता है कि मैं उनको किस तरीके से गांव में जाकर पेड़ से बांध करके मारूंगी, मैं ननद को छोड़ूंगी नहीं। उन लोगों ने जो मेरे खिलाफ किया है ना, वो मेरे दिमाग में भरा हुआ है सर, वो मेरे दिमाग में चलता रहता है। यही ओल्ड ग्रेवियंसेस हैं, यही हेट्रेड एंड रिवेंजफुल आइडियाज उसके दिमाग में चला करते हैं। ऑफेंसेस के जो रूब्रिक्स हैं, जिन जिन लोगों ने उसका दिल दुखाया, जिन लोगों ने उसको इंडिग्नेट किया है, उनके खिलाफ वो एंगर उसके दिमाग में चलता रहता है। सास हो, ननद हो, फादर इन लॉ, जो भी, उसके दिमाग में सारी चीजें चलती रहती हैं। तो इस कदर तक हेट्रेड एंड रिवेंजफुल वो हो सकती है, क्योंकि खुद में वो डिग्निटी है ना कि मैं कुछ हूं, तब वो आता है कि मैं इसको छोड़ूंगी। जब खुद ही कुछ नहीं है तो फिर वो फीलिंग नहीं आ सकती कि इसको छोड़ूंगी। अभी रूब्रिक क्या है, ड्वेल्स पास्ट डिसएग्रीएबल ऑकरेंसेस ऑन एंड टू ग्रीव देयरफॉर। और उसके आगे अगर सब रूब्रिक देखेंगे तो टू ग्रीव देयरफॉर मतलब जख्म सूखने नहीं देती। जख्म अगर कोरेदेंगे नहीं, छेड़ेंगे नहीं तो शायद सूख जाएगा, लेकिन नेट्रम मूर जख्म सूखने नहीं देगी, मैं छोड़ूंगी नहीं। ड्वेल्स का मतलब क्या होता है, ड्वेल्स है मतलब अभी आपने पास एक रूब्रिक है ड्वेल्स पास्ट डिसएग्रीएबल ऑकरेंसेस, वैसे ही ब्रूडिंग ओवर ग्रीफ है ना, राइट। तो ड्वेल्स और ब्रूडिंग इन दोनों में कृपया फर्क। ड्वेलिंग इन द हाउस, वी आर ड्वेलिंग इन दिस प्लेस, इस घर में हम लोग काफी, जिस जगह पे जाके बस जाना, उन ख्यालों में रहना, उन ख्यालों में बस जाना, मतलब उससे निकलना नहीं, ये ड्वेलिंग का एग्जैक्ट मतलब है। ड्वेल्स इन द पास्ट डिसएग्रीएबल मतलब ऐसे इंसिडेंसेस जिनके साथ में आप एग्री नहीं करते हैं, आपके अगेंस्ट हैं, उनके बारे में दिमाग में वो सारे विचार दिमाग में बस गए, निकल नहीं रहे, और आप वहीं पर रहना चाहते हैं, मतलब उसी में रहना चाहते हैं। तो ये है ड्वेल्स। तो इसमें और ब्रूडिंग बताओ। ब्रूडिंग होता है ब्रूडिंग ओवर ग्रीफ। ग्रीफ मतलब कोई दुखद दर्दनाक घटना हो चुकी है, उस ग्रीफ के ऊपर ब्रूड करना यानी मोती सर बहुत बढ़िया से बताते हैं ब्रूडिंग की बारे में। ब्रूड होता है, ब्रूडिंग ये शब्द आया है, जैसे मुर्गी होती है और जो अंडे के ऊपर बैठती है उसे उगाने के लिए, या तो फिर उसे उसमें से कोई ये निकालने के लिए, मतलब नई पैदाश निकालने के लिए, तो उसके ऊपर बैठना उसको ब्रूडिंग बोलते हैं। अभी ब्रूडिंग ओवर ग्रीफ मतलब ग्रीफ समझ लीजिए कि कोई अंडा है, उसके ऊपर ये बैठ के उसमें से हल निकाला कि ऐसे क्यों हो गया, ऐसे क्या हो गया, क्या कमी रह गई, क्यों ऐसा हो गया, वो ऐसे क्यों बोला, कि झगड़ा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हो गया तो अभी ये क्या कैसे ठीक होगा, इसका क्या करना चाहिए, ये होता है ब्रूडिंग। तो उस चीज से कैसे निकलना है, उसमें से रास्ता ढूंढने की कोशिश करना, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल हो करके, एंजाइटी डार्क में जा करके, लाइट डिजायर में जा करके, ड्वेल्स में बस जाना, उसके बारे में सोचते रहना, और ब्रूडिंग में उससे निकलने की कोशिश करना। तो क्लासिकली हम समझते थे कि
हेडेक इन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन या फिर कॉलेज गोइंग गर्ल्स, और ज्यादातर नेट्रोमूर को डिस्कस किया जाता है एलिमेंट्स फ्रॉम लव डिसअपॉइंटमेंट। बराबर। तो ये नाइट्रोमूर इतना ड्वेल करती है, ब्रूड करती है, किसी ने अगर उसका दिल तोड़ दिया तो ये हम समझते थे। लेकिन ना लव एलिमेंट्स फ्रॉम लव डिसअपॉइंटमेंट में बहुत सारी रेमेडीज है जिसको भी तो डिफरेंशिएट करना चाहिए। तो नाइट्रोमूर का क्या होता है ना कि नाइट्रोमूर हमेशा प्यार में जब धोखा मिलता है ना तो यही चीज होती है, वो इंसल्टेड फील करती है सबके सामने। मतलब मुझे वो प्यार मुझे कैसे नहीं मिला, मुझे कैसे उसने धोखा दिया, मुझे कैसे वो ना बोल के चली गई या ना बोल के चला गया, मैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये अगर हाउ आपको नहीं मिलता है तो आपका नाइट्रोमूर काम नहीं करेगा। नाइट्रोमूर सिर्फ किसी को अगर प्यार में डिसअपॉइंटमेंट है तो आप देते हो तो आप बहुत ही उसको सुपरफिशियली समझ रहे हो। तो नाइट्रोमूर इसलिए ड्वेल करता है, ब्रूड करता है, सालों तक याद रखता है। वो इतने साल पहले हुआ क्योंकि वो डिग्निटी हर्ट हो गई ना, उसको किसी समाज में मिरर दिखा दिया उसको, इसको ये लड़की ने ऐसा कर दिया, सबको समझ में आ गया, मतलब इसकी कमी हो गई ना कहीं ना कहीं। तो ये दिक्कत उसको पसंद नहीं है और यही वीकनेस होती है। हम लोग को एग्जाम्पल थोड़ा सा और मुझे लगता है बताना चाहिए। इंडिग्नेशन प्रेग्नेंट वाइफ, प्रेगनेंसी दिख जाती है ना। अभी देखिए इसको थोड़ा सा फिजिकल के साथ में जोड़ने की कोशिश करते हैं। हम लोग नाइट्रोमूर के फिजिकल में क्या पढ़ते थे कि दूसरों की प्रेजेंस में उसको यूरिनेशन या स्टूल्स वगैरह नहीं होते। अब यूरिन और स्टूल क्या होता है? एक ऐसी गंदी चीज होती है जिससे आप बाहर निकालना चाहते हो, और अगर मैंने दूसरों की प्रेजेंस में निकाला और लोगों ने देख लिया तो जो मेरी गंदगी है वो विजिबल हो गई ना, तो मेरी जो गरिमा थी वो तो गई ना, वो खत्म हो गई। तो इंडिग्नेशन प्रेग्नेंट वाइल का सीधा सा मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज जो कि आपने बहुत दिनों से दबा के रखी थी लेकिन वो ग्रो करते करते ऐसी हो गई कि लोग उसको देखने लगे, तब उसको ऐसा फील होता है कि यार अभी मेरी गरिमा गई, मैं गरिमा विहीन हो गया, अब लोगों की नजरों में मैं गिर गया और मतलब वो वैल्यू नहीं रही। मतलब एक प्रेग्नेंट लेडी है ना, अगर एक प्रेग्नेंट लेडी ट्रेन में बस में जा रही है तो सब लोग बोलते ना अरे रुको रुको लेकर जाने तो धक्का लगेगा ऐसा, अरे मतलब पिटी करते ना उसको कि आप बैठो पहले अरे आराम से मैं प्रेग्नेंट हूँ लेकिन मुझे जरूरत नहीं है सबकी, मैं भाग सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे पिटी नहीं चाहिए। तो इसका ना एग्जाम्पल हमारे राव सर जो है ना, हमारे राव सर नाइट्रोमूर लेफ्ट राइट प्रिस्क्राइब करते थे, जस्ट नजरों से एक टोन से बस समझ में आता था उनको। तो एक केस तो बनता है राव सर का। ये थोड़ा सा मेटाफोरिक अंडरस्टैंडिंग लेकिन समझने की कोशिश करिए, बहुत डेप्थ है इसमें। मतलब ये चीज अगर आपको समझ में आई तो आप नाइट्रोमूर को आप स्टैम्प कर सकते हो कि ये नाइट्रोमूर है। देखो कैसा है, अभी मैं और सर हम लोग शायद कोई सेमिनार था या सिटी भी था, पूना में थे मुझे याद है। जैसे ही हम लोग नीचे उतरे, खत्म हुआ शाम के वक्त, सर ने कंधे पे हाथ डाला और मतलब मैं लंबा था, सर हाइट में छोटे थे, ऐसे कंधे पे हाथ डाल के लंबा तेरे को एक केस बताता हूँ। बोला हाँ बोले सर बोलिए। मैं खुश हो गया, बोला अरे वाह बढ़िया। तो राव सर बताने लगे कि एक मैरिड कपल मेरे पास आए इनफर्टिलिटी के लिए। बोला अरे वाह ओके, इनफर्टिलिटी का केस है, मैरिड कपल, मतलब जस्ट 1 साल हुआ था, 1 नहीं 2-3 साल हुए। मैं तो सर ने बताया कि लड़की दिखने में एकदम सादी सुदी काली कलूटी, कोई दिखने में खास नहीं, और हस्बैंड देखे तो एकदम चिकना गोरा चिट्टा, एकदम ऊंचा, पूरा फंटास्टिक हीरो, और लड़की एकदम नॉर्मल। लड़की ऑर्डिनरी दिखने में नॉट सो गुड और हस्बैंड बहुत हैंडसम। अभी तो सर मेरे को बोले मतलब क्या होता है? बोले इसका क्या मतलब होता है? मतलब इसका क्या मतलब होता है? ऐसे मारे एक टपली मार के पैर, इसका मतलब लव मैरिज होता है। ये कहाँ से आता है? मतलब सर ने ये सब पूछा नहीं है, उन्होंने जैसे ही देखा ना ये केस, क्योंकि हमको भी सबको सर ने बताई थी और हमको हमारे टेस्ट ली थी सर ने कि आप बताओ क्या कैसे एनालाइज करो। तो सर ने बताया कि हस्बैंड आया और हंस रहा है, तो मेरे को बताया अबे लव मैरिज, अच्छा इसका मतलब लव मैरिज होता है? बोला ठीक है आगे बता। तो फिर बोले अभी प्रेगनेंसी नहीं हो रही? बोला हाँ। तो बता प्रॉब्लम कौन सी साइड में, लड़की के ससुराल में प्रॉब्लम है कि मायके में? आप बताओ सब लोग, आप लोग सोचो कि ये सिचुएशन है, प्रॉब्लम कहाँ पे होगी? लव मैरिज आपको समझ में आना चाहिए बिना पूछे कि ये लव मैरिज है, क्योंकि लड़की अच्छी नहीं दिख रही, लड़का हैंडसम है और लड़का साथ में आया है हंसते हंसते प्रेजेंटेशन। नो ग्रॉस पैथोलॉजी ना मेल में ना फीमेल में, दोनों में बस कोई एब्नॉर्मल, लेकिन इनफर्टिलिटी है। अभी मैं थोड़ा सा सोचा कि भैया लड़की काली कलूटी है, लव मैरिज हुआ है, ससुराल में आई है, तो ससुराल वाले सब परेशान होंगे ये कहाँ से काली कलूटी ले आए,
तो सब लोग नो कोसते होंगे। ऑफेंसेस प्लीज No, इट्स please. जस्ट अ केस, इट इज नो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये मैं सोच रहा था। क्योंकि यही डायनामिक चीजें होती है जो माइंड में चलती है पेशेंट के, हमें समझना होता है। तो मैंने बताया सर ससुराल वाले उसको तकलीफ देते होंगे, उसको बोलते होंगे, कुछ कहा सुनी खाते हो, तो वो बोले अरे कैसे हो सकता है, ससुराल में नहीं होता। मैं बोला अरे सर कैसे नहीं होगा। मैं बोला 1 मिनट। तब तक हम लोग रूम पे पहुंच गए, ये सब लोग भी थे वहां पर। मैंने सब लोगों को बिठाया लाइन में, वही सब कहानी बताई सर की, और फिर मैंने एक एक से सबसे पूछा कि भैया प्रॉब्लम कहाँ पर है, ससुराल में कि मायके में। सब ने ससुराल बताया, एक जन मायका हम नहीं। सब बोले कि ना प्रॉब्लम उसको ऐसी हो सकती है कि ससुराल में उसको बोल रहे हैं कि अरे तू इतना हैंडसम है, तू इतने बड़े पोजीशन पे, दोनों को बहुत हाई लेवल पे जॉब High कर level रहे हैं, position। अच्छा पोजीशन पे जॉब कर रहे हैं। हाँ। तो सबको लगा कि यार ससुराल में प्रॉब्लम होगी, उसको ताने मिलते होंगे, हस्बैंड भी उसको कुछ याद बोलते होंगे, या फिर हस्बैंड तो हंसते हंसते अच्छे से प्रेजेंट कर रहा है, शायद सास ससुर बोल रहे होंगे। लेकिन सर ने बोला कि मैंने उस लड़की को पूछा तेरी बड़ी बहन की शादी नहीं हुई ना। बोला अरे ये कहाँ से आ गया। बोला सर कहाँ से आ गया। और उस लड़की ने बोला हाँ। मैं बोला बस मैंने दवा दे दी। मैं बोला सर मतलब राव सर की थिंकिंग देखिए, इसमें से समझने वाली चीज ये है कि इसका लव मैरिज हुआ, इसकी बड़ी बहन की शादी हुई नहीं, करेक्ट। अभी सब लोगों को पता चल गया कि भैया इसने बड़ी बहन से पहले इसने शादी कर ली, ये तो एक बात हो गई। और उसकी शादी अभी तक हुई नहीं है, तो जब तक कि उसकी शादी नहीं होती उसके पहले ये प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। बड़े बहन की नहीं हुई है, बड़ी बहन की शादी नहीं हुई है, ये प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, लोग क्या कहेंगे। और ये जब प्रेगनेंसी में जब दिखाई पड़ेगा तो लोग फिर बात करेंगे ना। और क्या है ना कि ये देखो, ये राव सर की ग्रेटनेस थी उनकी, मतलब ऑब्जर्वेशन जो बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं कि उन्होंने तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कपल अंदर एंटर किया, उन्होंने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी। जैसे कोई हस्बैंड होता है ना, वाइफ यहाँ पे है तो हस्बैंड ऐसे ऐसे बैठता है और ऐसे ऐसे गुस्से में देख रहा है, ऐसे गुस्से में देख रहा है, तो सर ने शायद कुछ और चीजें अंदाज लगाया होगा। सर ने देखा कि हस्बैंड बहुत खुश है, हंस रहा है, बहुत स्माइल दे रहा है और कंसर्न है, उसको लेके आया हुआ है। तो सर को समझ में आया कि इन दोनों के बीच में समस्या नहीं है, और उनको ये भी समझ में आया कि ये लव मैरिज है। और देखो मतलब ये पूछने की जरूरत नहीं है, That's common sense। This is और common अक्सर sense। लव मैरिज के केसेस में ऐसा होता है कि शादी पहले हो जाती है, दूसरों का वेट नहीं होता है। हाँ। तो ये नेट्रम मूर सर ने बिना ज्यादा कुछ पूछे सर ने कंक्लूड कर दिया। और उसकी सोच देखो उस लड़की की कि अगर इसने क्या किया, इसने, ये बहुत एजुकेटेड है, जो बड़ी सिस्टर है शायद उतनी एजुकेटेड नहीं, इसलिए उसकी शादी नहीं हो रही है। हाँ। और ये एजुकेटेड है, तो लोग क्या बोलेंगे, कितनी सेल्फिश है। एक्चुअली है वो, उसने पहले शादी कर ली है उससे पहले, और वो भी अच्छा हैंडसम पति पाया है इसने, जो बहुत बड़े ओहदे पे काम कर रहा है, वो खुद भी कर रही है। उसके बदौलत ही उसकी लव मैरिज हुई, क्योंकि उसमें कुछ चीज उसमें तो होती है उतनी लेवल की चीजें, लेकिन वो समझती है उतना और दिखाना नहीं चाहती वो वीकनेस। तो ऑल्दो उसने सेल्फिश कुछ तो थोड़ा सा किया हुआ है, लेकिन वो चाहती नहीं सबके सामने आ जाए, और जब वो प्रेग्नेंट हो जाएगी तब आ जाएगा। और इंडिग्नेशन प्रेग्नेंट वाइफ का और एक थोड़ा सा मेटाफोरिक अंडरस्टैंडिंग है, वो ये है कि शेमलेस बेड इन हो सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, करो जो करना बंद कर देंगे, कोई नहीं देख रहा है। लेकिन जब आप बाहर निकलोगे, प्रेग्नेंट आप कब होते हो, जब इंटरकोर्स होता है, ठीक है ना। और इंटरकोर्स किसके साथ में होता है, जिसके साथ आप सिक्योरिटी होगे, जिसके साथ आप कंफर्टेबल होगे। इंटरकोर्स करने के बाद में, क्योंकि वो गलत काम हुआ है, यू स्लेप्ट विद द रॉन्ग मैन, फेल इन लव विद रॉन्ग मैन, ठीक है ना, प्रेग्नेंट हो गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब वो प्रेगनेंसी बाहर दिखने लगी, आपकी कमियां जब बाहर दिखने लगी, मिरर जब आता है तो प्रॉब्लम, मिरर जब आता है तब इंडिग्नेशन होता है, तब जाकर के वो रिसेट होती है। तो ये सारी कहानियां जुड़ रही हैं। तो सोसाइटी में कोई मिरर मिल ही जाएगा है? तो कौन सा मैना, कौन पापा, अच्छा लेकिन वो आपकी सिस्टर का हो गया क्या शायद? ये ऐसे मिरर मिल जाएंगे सोसाइटी में। तो ये नहीं चाहती है, इसलिए उसका सबकॉन्शियस, उसका वाइटल फोर्स, उसका सबकॉन्शियस उसको इस पर्टिकुलर स्ट्रेस से, ये थ्रेट है उसके एग्जिस्टेंस के लिए, तो उसका वाइटल फोर्स उस थ्रेट से बचाने की कोशिश करता है। हम सारे लोग सर्वाइव करना चाहते हैं, वैसे नेट्रम मूर को उससे सर्वाइव करना है, इसलिए उसने खुद अपने हार्मोन्स को इस तरीके से तोड़ मरोड़ के उसको रोक दिया अपनी प्रेगनेंसी को। कुछ भी हो जाए, उसने कितनी सारी ट्रीटमेंट लेके वो सर के पास आई थी, और कुछ डोज नेट्रम मूर, और उसने उसकी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम सॉल्व। अच्छा, एक और जो क्रक्स है जो हम लोग हेट्रेड एंड रिवेंजफुल में भूल गए हैं, एक बहुत कोर रूब्रिक है जो कि इसकी मानसिकता को दर्शाता है। एक तो डिग्निटी हो गया, दूसरा डिग्निटी का जब हर्ट होता है, डिग्निटी को जब हर्ट किया जाता है, तब उसका क्या रूप होता है। उसमें एक रूब्रिक है somnambulism, टू स्ट्राइक स्लीपर्स फ्रॉम वेंजेंस। वेंजेंस रिवेंजफुल के भी ऊपर होता है।
तो उसमें क्या है, सोमनम्बुलिज्म रात में चलने की बीमारी। तो इसका लिटरल मीनिंग क्या है, रात में वो सो रही है, उसके आजू बाजू में जो भी सो रहा है, स्लीपर्स मतलब जो उसके साथ में सो रहे हैं, सोने वाला, तो साथ में सोने वाला कौन है, जिसके साथ में उसके साथ में सीक्रेट शेयर किया है। हस्बैंड तो हो ही सकता है, लेकिन मेटाफोरिकल जिसने उसके साथ में सीक्रेट शेयर किया, जिसके साथ वो शेयरलेस बेड में थी, और उसने कुछ गड़बड़ किया जिससे उसकी गरिमा का हनन हुआ, गड़बड़ हुआ, बेइज्जती हुई, वो उसको मारने के लिए नींद में उठती है। ये उसका लिटरल मीनिंग है। इसके साथ में और सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। ठीक है ना? तो जैसे हमने इग्निशिया में देखा कि इग्निशिया में जब कोई थ्रेट आता है, चैलेंजेस आते हैं और वो कोप अप नहीं कर पाती, उसके बाद वो डिसकंसर्टेड हो जाती है, या फिर इंडिग्नेशन उसमें भी होता है, गुस्सा आता है, लेकिन इस तरीके की हरकत इग्निशन नहीं करती। इस तरीके से जमीन आसमान एक बदला ले रही है और एक छोड़ देती है, भैया जाओ, मुझे नहीं करना। रूट के बैठती है 3-3 4-4 झगड़ा करके सिर्फ हस्बैंड के साथ, अपने लोगों के साथ। एक बोलती है सर शादी तो जिंदगी में सिर्फ एक बार होती है, और दूसरी बोलती है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि तुमने मेरे साथ में क्या किया। तुमने धोखा दिया, अब मैं तुम्हें डबल धोखा दूंगी। क्या होता है, एक के लिए मॉरल्स जान है और एक के लिए मॉरल्स है ही नहीं। मॉरल को लेना देना नहीं, क्योंकि मॉरल से ऊपर उसकी डिग्निटी है। हाँ? इसलिए दवाइयों का भाई जानना जरूरी है। तो आप इन्वायरमेंट से भाई जान सकते हैं क्यों ऐसा बिहेव कर रही है, तो आपको इमीडिएटली इग्निशन एट्रिब्यूट में फर्क दिख सकता है। बिल्कुल, तो दैट इज इट। इतना नेटवर्क मेरे हिसाब से और बहुत सारा है, बहुत सारी चीजें बाकी रह गई, लेकिन वो बाद में अपन ले लेंगे। कि आपको हर केस में यहाँ पे जुड़ना चाहिए, ये चीजें जुड़नी चाहिए, तो आप नेट्रमूर को स्टैम्प कर सकते हो, कंफर्म कर बोल सकते हो। और देखो, आपने देखा जैसे पल्सरीला कितनी अलग है, इग्निशिया कितनी अलग है, नेट्रमूर कितनी अलग हो गई। अभी हम नेक्स्ट केस देखेंगे, ऐसी रेमेडीज लेंगे, शायद मोस्ट प्रोबेबली हम सेपिया लेंगे, इसके बाद में सेपिया लेंगे, कि वो भी एक बहुत अलग ही पर्सनालिटी है। मतलब इस सबको हम कैसे बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट करें। करेक्ट, हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं आपको ये बताने की, बहुत सारे रूब्रिक्स को साथ में जोड़ने की, कि हर एक रूब्रिक अगर आप क्यों समझने की कोशिश करेंगे, किंग पिन समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको लगेगा अरे यार ये दवाइयां तो इतनी बिल्कुल अलग अलग है। जैसे एक रूब्रिक है फॉर एग्जांपल, एंगर व्हेन ऑब्लाइज्ड टू आंसर। नक्स उनका में हम इतना ज्यादा देते हैं कि यार बार बार क्यों पूछ रहे हो यार, सीधे मैंने बताया तो आपको, इसकी वजह से हो रहा है मुझे प्रॉब्लम। नेट्रम्यो का क्या है, एंगर व्हेन ऑब्लाइज्ड टू आंसर। इतनी ज्यादा लाइट काहे को डाल रहे हो यार, अंदर की जो स्थिति है काहे को बाहर आएगी। नहीं सर वो ठीक है, इतना ही कोई प्रॉब्लम। अरे वो शादी टूट गई थी, क्या हुआ? नहीं उसको नहीं, उसका कोई नहीं, उसका कुछ नहीं। मैंने कहा ना आपसे, कुछ कहा ना आपसे, कुछ नहीं। इग्निशिया अपने घर की बुरी बात है वो अंदर रखना चाहती है। इग्निशिया नहीं बताना चाहती कि हस्बैंड रोज दारू पी के आता है, क्योंकि उसकी बुराई मतलब अपनी बुराई, ये इग्निशिया की फीलिंग है। लेकिन नेट्रमूर का ऐसा नहीं है, नेट्रमूर को सिर्फ अपनी डिग्निटी का लेना देना है, उसको बाकी सब रूब्रिक है स्लैंडर डिस्पोजिशन टू डिनाउंस। डिनाउंस का मतलब, स्लैंडर तो पहली चीज झूठी बात बोल करके किसी को डाउन करना, स्लैंडर। डिस्पोजिशन मतलब उसकी टेंडेंसी है। टू डिनाउंस का मतलब होता है ओपन में बोल देना जाकर के। तो अगर हस्बैंड ने कुछ गड़बड़ किया है तो डॉक्टर के सामने, इनको तो अरे ऐसे ही है ऐसे ही है, ना दाढ़ी साफ करते ना मुंह, ऐसे ही रहते हैं। चलो मेरे ख्याल से काफी सारा हो गया, बोलने को गया है तो और बहुत सारे रूब्रिक्स है और बहुत सारी नेट्रमूर की कहानी है, लेकिन इतना काफी है। अगर आपको ये पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और आप प्रिस्क्राइब करके देखिए इसको, और फिर आपको और समझ में आ जाएगा। आपको खुद अगर आप इग्निशिया प्रिस्क्राइब करके, पल्सरीला प्रिस्क्राइब करके, नेट्रमूर प्रिस्क्राइब करके क्योर करते हो, फिर आप अपने पेशेंट को स्टडी करो अच्छे से। हाँ। कि ये क्यों पल्सरीला है, ये क्यों इग्निशिया, ये क्यों नेट्रमूर है। और भी अगर आपको डिफरेंशिएट करना है और भी डेप्थ में, जैसे कुछ चीजें हमने काफी डेप्थ वाली बता दी इस वीडियो में, जो हम शायद नहीं बताने वाले थे क्योंकि वो डिफिकल्ट होता है, वो सेमिनार में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप जरूर हमारे सेमिनार में आइए, जहाँ पे आपको ये सटल लेवल पे छोटा थोड़ा सा डिफरेंशिएशन होता है, उसको जैसे नेट्रमूर आपको बच्चे का, जैसे मैंने बताया ना, बच्चा गाँव में रख के आ जाती है, तो वो किस तरीके से बताती है पेशेंट, और फिर आपको इन्फॉर्मेशन कैसे निकालना है कि क्या हुआ है लिटरली, ये आपको सेमिनार्स में मिलेगा। ओके, ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं see you. फिर से। फिर से